Okay, so last time in magnetic fields due to electric currents, we have seen the force acting on a charged conductor or a charge moving in a magnetic field, and also we have seen the formula for the force acting on a current carrying conductor, which is kept in a magnetic field, correct? And it is given by F is equal to ILB sin theta. So this is the formula for finding the फोर्स एक्टिंग ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम में आता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो कैसे यूज करना होता है वो भी हमने देखा एक्चुअली। सो उसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है, लेफ्ट हैंड ना, लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स है, ये 3 फिंगर्स, ठीक है, जो कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरह से अरेंज करना है कि ताकि वो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख जाए। ठीक है, ये तीनों अभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं? तो अभी इसमें हमको जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उस डायरेक्शन में ये जो 4 फिंगर है उसको पॉइंट करना होता है। करंट के डायरेक्शन में ये मिडिल फिंगर को हमको पॉइंट करना होता है। तो ऑटोमेटिकली जो थंब का जो डायरेक्शन मिलता है, वो थंब का डायरेक्शन क्या देता है हमको? फोर्स का डायरेक्शन बताता है। The force is going to be in the direction given by pointing out by the thumb if the magnetic field is in the direction of forefinger and the current is flowing in the direction of middle finger. Okay, this is the Fleming's left hand rule, which can be used very easily to find out the direction of the force if we know the directions of magnetic induction and current. Okay, and obviously force also depends on magnetic induction and current, obviously, because and also the length and angle which is the magnetic induction is making with the direction of current. Okay, so the formula for that is F is equal to ILB sin theta. And if suppose the magnetic current carrying conductor is already perpendicular to the magnetic induction, then the formula will be simply ILB, right? ILB, because theta is 90, so sin 90 will be 1, no doubt. And at the same time, we can also have this formula to be reduced to 0 when theta is going to be 0. Okay, if a current carrying conductor is kept in a magnetic field with its direction parallel to the magnetic field, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, या करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमने रखा हुआ है either parallel or anti-parallel, anyways in both of the cases the force acting on it will be 0. Okay, so remember this correctly. This is the formula for force acting on the current carrying conductor when it is kept in a magnetic field. Yes, and इसके ऊपर एक हम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, देखो, जिसमें okay, so suppose we have the current carrying conductor which is kept in this way here. मान लो कि एक इस टाइप का वायर है और ये ऐसा वायर हमने यहाँ पे रखा हुआ है और उसको इस तरह से सस्पेंड करके रखा हुआ है और यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और बैटरी भी वही लगा के रखा है हमने, जिसकी वजह से इसमें करंट चालू हो जाएगा। और समझो कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हमने रखा है, मतलब ये जो मैग्नेट जो होता है तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल,
ठीक है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे है, और सेम वैसे ही इस तरफ साउथ पोल है। यहाँ पे हमने साउथ पोल रखा हुआ है। यस, ओके, एंड सपोज वी जस्ट पास द करंट थ्रू दिस। अगर मान लो कि यहाँ पे एक हमने स्विच लगा के रखा है जो करंट को ऑन या ऑफ कर सकता है। सपोज ये स्विच है यहाँ पे। यस, अभी जब तक इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो उस तब तक क्या होगा, ये जो करंट का कंडक्टर जो है वो ऐसे ही रहेगा जैसा रखा हुआ है। बट एज सुन एज वी क्लोज दिस स्विच, सपोज जैसे हमने एक स्विच क्लोज किया तो उसकी वजह से क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स काम करेगा। देखो कौन सी डायरेक्शन में, उसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। क्या कहता है वो, एफ बी आई। बी कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, राइट। और करंट कौन से डायरेक्शन में है, इस तरफ है, अंदर की तरफ, राइट। तो उस केस में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, तो हम देख सकते हैं आराम से, इस डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से ये जो है एक फोर्स इस तरफ, इस तरह से काम करता है। और अगर समझो कि इसको हमने, मान लो कि ऐसा किया कि ये जो पूरा, सॉरी, just imagine this conductor is kept here below, sorry, magnetic induction, yeah, magnet is kept here below it in this way, and this part is kept above it. ओके, ये जो पार्ट है, ये जो मैग्नेट है वो ऊपर रखा है हमने उसके, राइट। और सपोज कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ओके, और ये साउथ पोल है। यस, then the magnetic field will be directed in the downward direction here, okay। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो नीचे की तरफ होंगे, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है, बराबर। तो अभी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा बताओ, फिर से लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, which tells us F B I, right। B is going to be downwards and current is going to be inwards, right। So we can say that the force will be directed leftwards, and because of this the force acting on this conductor will be towards left, and because of that this conductor will slightly move towards left। मतलब ये जो कंडक्टर पूरा जो करंट कैरिंग लूप है, ये लूप थोड़ा मूव होगा इस तरह से, and it will take a shape like this, थोड़ा ऐसे बन जाएगा वो। ऊपर का पार्ट तो वैसे ही रहेगा जहाँ पे वो है, बस थोड़ा नीचे का जो पार्ट है वो स्लाइटली इस तरफ मूव करेगा, देखो ठीक से। So why it is moved, because of the force acting on it in this leftward direction। So and as soon as this switch is off, it will come back, return back to the same position once again, remember।
So in this way, the conductor will return to the same position once again due to gravity, obviously. But whenever the current is switched on, what happens is, due to the force acting on it, it will just slightly move in the direction of that force and remain tilted so far as the current is flowing through it. And you will come back to the same position once again whenever the current is switched off in it. So this happens in this case. So this is the practical example or practical experiment in which we can see this force to be acting on a current carrying conductor, which is there kept in a magnetic field. Remember, okay? तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. चलो ठीक है. So let us move to the next topic now. We have to discuss about the force acting on a current loop kept in a magnetic field. Okay, तो देखो ठीक से ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने एक करंट लूप रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम करता है तो वो हमको देखना है. सो एक्चुअली अगर हम देखते हैं ठीक से तो मान लो कि एक मैग्नेटिक इंडक्शन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं. सपोज दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन which is directed from left to right. And suppose there is a loop kept here in this. तो यहाँ पे अगर हमने एक लूप रख दिया जो कि रेक्टेंगुलर लूप अगर मान लेते हैं, ठीक है. तो देखो ठीक से ये रेक्टेंगुलर लूप हमने यहाँ पे रख दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर. ओके, अभी इसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम करेंगे तो वो अगर देखेंगे ठीक से, और ये जो लूप है वो एक्चुअली करंट कैरिंग लूप है, या तो ठीक से मीन्स ठीक है. सो सपोज दैट द करंट एंटर्स इन दिस लूप फ्रॉम दिस पॉइंट हियर. यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और सपोज इस तरह से ये है और इस तरफ से करंट लीव करता है. चलो ठीक है, अभी फिलहाल हम वो करंट का एंटरिंग और लीविंग नहीं दिखाएंगे. फिलहाल ऐसे मान लो कि इस लूप के अंदर इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ और यहाँ पे ऊपर तरफ. ओके, और इस लूप को हम नाम भी देख के रख देंगे चाहिए तो, एक पी क्यू आर एंड एस चलेगा. And suppose that the length of this loop is going to be L here and the breadth of this loop is going to be B suppose. Okay, तो ये उसका लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया. चलो ठीक है, अभी सोचो एंड सपोज दैट मैग्नेटिक इंडक्शन इज B हियर. ये कैपिटल B मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड का, एंड I is going to be the current flowing through this loop in this anti-clockwise direction. Okay, so every part of this loop will carry the same current I here. Okay, so what will happen to this loop is, सबसे पहला जो है PQ पार्ट के ऊपर अगर फोकस करेंगे, what happens on this PQ. तो PQ के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा बता सकते हो? देखो PQ is actually perpendicular ना, तो ये जो perpendicular है और हमको पता है ऑलरेडी कि whenever the current carrying conductor is kept perpendicular to the magnetic field, what happens is the force acts on it, and that force is given by the formula F is equal to the ILB sin theta. Correct है? So ILB sin theta, where I is going to be the current, capital I, into length of this current element, current carrying conductor of PQ, which is going to be L here. Correct है? And that is multiplied by magnetic induction, capital B here, and that is to be multiplied with sine of theta, where theta is going to be 90. So we can say that this sine 90 is going to be 1, and that's why we can just replace it by 1 and it will be simply sine ILV only. So this type of force will act on this conductor and this will be denoted by F1. Okay, इसको हम F1 बोल देंगे, चलेगा ना? F1, yes.
And what is the direction of this force? How can you find it out? Again, the Fleming's left hand rule. See it here. It will be FBI. Correct है? So FBI. B किधर है? Rightwards. Correct है? So arrange your forefinger in this rightward direction. Okay. And current किधर है? Downwards, right? So arrange your middle finger in the downward direction like this. Okay. So that the thumb will point towards you. Right? तो thumb जो है वो तुम्हारे तरफ डायरेक्शन उसका बनेगा, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं लाइक दिस. ओके, इट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स. ओके, ये जो फोर्स है वो एक्चुअली आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे F1. यस, चलो ठीक है. नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट दिस QR हियर? QR के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा? Yes, if you say it is F2, F2 इतना फोर्स अगर उसको मान लेते हैं तो कितना होगा ये F2 का वैल्यू? Anybody? 0. Very good. Why? Because this QR is going to be parallel to the magnetic field. अभी मैंने बताया कि जो पैरेलल, जब कंडक्टर जो है वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूला से निकालते भी है F2 is equal to current I into लेंथ के बदले क्या लेना पड़ेगा हमको? ये B. देखो B मतलब ब्रेड्थ है उस रेक्टेंगल का. ओके, तो वो B यहाँ पे आ जाएगा into capital B as it is, and that is to be multiplied with sine of theta, where theta should be the angle between the direction of the magnetic induction and the current flowing through this QR here, which is same only. तो डायरेक्शन तो सेम ही है कि नहीं, पैरेलल है वो, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? sin 90. and because of that sin 0, this sin 0 will become 0, and hence this F2 will become 0, and hence we can say that no force will act on this part of the wire, that is from Q to R. करेक्ट है? तो QR वायर के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करने वाला है. चलो ठीक है. What about RS? What can we say? RS के ऊपर फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो सही. Let us call it as F3. चलेगा ना? Okay, so F3 is the force acting on this RS, and how much it is? Again I, that is the current flowing through this, then length L of the rectangle, which is the length of this RS also, and B, capital B, that is the magnetic induction, and here sine of 90 once again. क्योंकि देखो यहाँ पे the direction of current here is going to be from R to S, that is upwards, and magnetic induction is from left to right, that is horizontal. So they are perpendicular to each other. Correct है? And since they are perpendicular, we can be confirmed that the force acting on it will be maximum. And how much it will be? ILB into sine 90. So no need to write this sine 90 because it's 1. Simply ILB will be sufficient. Okay, but what is the direction of this force here? ये जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? निकाल सकते हो फिर से राइट हैंड रूल से. देखो, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. FBI, B is going to be there rightwards. Inward. Very good. Inwards. And current is upwards. So the force will be directed inwards. Correct? Inwards into the plane of this figure. So we can draw it with the arrow which is directed inwards like this. Imagine करो, उसको अभी डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि we have in 2D. Okay, so just imagine this F3 is going to be there in the inward direction here. Okay, so this F3, ये डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्रैकेट में चाहिए तो. This is directed inwards. Okay, and this is actually directed outwards. ओके, सो अब देखो ये इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. व्हाट अबाउट PS? कौन बताएगा? Sir, PS will also be 0. Very good. It will also be 0. If we say that F4 is the force acting on this PS, then F4 has to be
0, just because it has to be actually I into small b, that is the length of that conductor, which is small b here, and this multiplied with capital B, that is the magnetic induction, multiplied by sine of angle between PS, the direction of the current, which is directed leftwards, right? And the magnetic induction, which is directed rightwards. So they have an angle of 180 degree between them, correct है? इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल है, और ये यहाँ पे अगर हमने 180 डाल दिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, sin of 180, as you already know that it is 0, right? And hence we can say that F4 is again 0 for the same reason. So F4 becomes equal to 0. Okay. So no force acts on this part of the wire, that is from P to S or from S to P, we can say. Yes. So finally क्या हुआ अभी? Finally, what is the net force acting on the whole loop? Who can tell me? Will it be ILB plus ILB, that is 2 ILB? Let's check. How much will be the net force acting on it? Rutvik. It will be 0. Very good. Actually, because these forces are equal in magnitude but opposite in direction. Just see the directions. एक outwards है और एक inwards है. So how can we add them? We have to subtract them. They are the vectors, and in vectors, the vectors which are of equal magnitude and opposite in direction are considered to be negative vectors of each other, and hence we can say that these two vectors will produce a resultant which is going to be 0. Okay, so net force acting on the loop is going to be 0. मिल गया आंसर इसका? What we have to find out in this derivation? The net force acting on the current loop kept in magnetic field is always going to be 0. Okay, no doubt. But the $1,000,000 question is that, चलो ठीक है, force is 0, no doubt. What about the torque? Will the torque will be produced? Yes, certainly. Torque will be produced because torque जो है, torque का formula क्या होता है? We know that torque is expressed or found out by the formula 1 force multiplied by perpendicular distance between the two forces, correct है? तो ये torque का formula है. तो 1 force multiplied by perpendicular distance between the two forces. Okay? जैसे अगर सपोज कि एक बॉडी है या कोई भी एक रॉड है, सपोज ये मान लो रॉड है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे इस तरफ एक फोर्स काम कर रहा है F1 इतना, और यहाँ पे दूसरा एक फोर्स काम कर रहा है F2 के बराबर, और F1 और F2 इन दोनों का वैल्यू सपोज सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, और ये दोनों फोर्सेस अगर दो अलग अलग पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं लेकिन सेम बॉडी के, तो उस केस में क्या होता है, दिस बॉडी विल जस्ट स्टार्ट टर्निंग, करेक्ट है? ये जो बॉडी है ये टर्न करना चालू करता है, और व्हेन इट टर्न्स it will turn under the action of that torque, okay, which is given by the formula torque is equal to, अभी ये दोनों forces का magnitude तो already same है, so we can take them as F only, and hence this torque will actually be equal to F into the perpendicular distance between these two forces, which is going to be R here, correct है? So will be R here. So torque is equal to F into R. This is actually going to be the formula for finding this torque, करेक्ट है? चलो ठीक है, अभी ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे. तो हाउ मच विल बी द टॉर्क? वी कैन अंडरस्टैंड इफ वी सी दिस डायग्राम फ्रॉम द टॉप साइड. अगर हमने ऊपर से इस पूरे डायग्राम को अगर देखा तो कैसे दिखाई देगा हमको? क्या क्या दिखाई देगा? ये पूरा लूप दिखाई देगा या सिर्फ लाइन दिखाई देगा? सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा. ये देखो ऐसा, ये पॉइंट रहेगा S और ये पॉइंट रहेगा P, करेक्ट है? और ये पूरा जो लूप है वो इसके पीछे छुपा हुआ है. ऐसे उसको हम दिखा भी सकते हैं चाहिए तो, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट हिडन हियर. ओके, ओनली वी कैन सी द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज PS, राइट? ओके, अभी ऊपर से देखने के बाद हमको ये F1 किधर दिखाई देगा? ये देखो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा कि नहीं F1? ये हमारा F1 हो गया, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन.
एंड F3 कैसे दिखाई देगा, ये देखो इस तरफ दिखाई देगा हमको F3 ऊपर के डायरेक्शन में। और अभी इसमें F1 एंड F3 बोथ ऑफ देम आर जस्ट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस B। जस्ट चेक, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है, करेक्ट है? यस। सो अभी यहाँ पे फिर हमारा जो फॉर्मूला है टॉर्क का वो क्या बनेगा बताओ फिर। सो वी कैन से दैट टॉर्क विल एक्चुअली बी इक्वल टू one force. Take any one of these two. Either you can take it as F1 or you can take F3. Doesn't matter. After all, both of them are having the same magnitude, that is ILB, correct hai? So we can say this force, one force is going to be F. Let us call it as F. No need to call it as F1 or F3. Just simply call it as F because both of them are going to be same in magnitude, no doubt. And that is to be multiplied with what? The perpendicular distance between these two forces. How much it is? It's B here, correct hai? So if we replace it by that, then we get this as F into B, and then we can just solve this further and get this torque is equal to F मतलब कितना है यहाँ पे, तो देखो ILB जो कि उसका फॉर्मूला है यहाँ पे हमने डिराइव किया है उसको। चलो ठीक है, so just put it here ILB, sorry कैपिटल B है, ये फोर्स का वैल्यू है and that is to be multiplied with small b, which happens to be the breadth of this rectangle here. Okay, and then we can just simplify this still further and get it as torque is equal to, अब यहाँ पे देखो I into, अगर ये L और B अगर एक ही ब्रैकेट में रख दो तो क्या होगा, देखो ये L और B इन दोनों को अगर एक ही ब्रैकेट में डाल दो तो क्या मिलेगा हमको, एरिया। Very good. It's going to be the area of that rectangular loop, right? So L into B हमने ब्रैकेट में डाल दिया, into capital B वैसे ही रखा, but we already know that this L into B happens to be the capital A, which is nothing but the area of that rectangular coil or rectangular loop we can say. Coil भी बोल सकते हो उसको, no problem. Yes. So, and in the next step only, we can get this formula to be modified as torque is equal to IAB. See the strange thing here. And even अगर suppose ये rectangular loop के अगर n turns है, n turns अगर एक के ऊपर एक इस तरह से बहुत सारे turns अगर उसके अंदर wind किए हुए हैं, तो for n turns we can get the same torque to be exerted and on every turn. And that's why we can get the total torque acting on this whole loop of n turns to be equal to n times of IAB. Okay. So actually this is going to be the formula for finding the torque acting on any current loop, rectangular current loop. अभी देखो यहाँ पे एक बात क्लियर करो ठीक से कि अगर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने अगर एक रेक्टेंगुलर लूप अगर रखा तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको उसका एरिया मिलेगा, करेक्ट है? तो ये समझो हमने रेक्टेंगुलर लूप इसके अंदर डाल दिया और उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करने से हमने उसको एरिया निकाला और वो एरिया हमको यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर मिल रहा है। चलो ठीक है, बट अगर सपोज ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो ये हमने रखा हुआ है लूप जो रखा हुआ है वो लूप अगर रेक्टेंगुलर ना होके मान लो सर्कुलर हो ऐसे सपोज, तो फिर क्या होगा बताओ? Suppose this type of circular loop is kept in this magnetic field. What will happen? उसको तो अभी लेंथ और ब्रेड्थ है ही नहीं, एरिया तो है. In that case, we'll have to use the formula for area of circle, which is going to be pi r square. Pi r square. Yes, r is going to be the radius of that circle. Okay, so it doesn't matter whether it is rectangular or circular or elliptical or triangular or of any shape. It doesn't matter. The loop का जो shape है वो मैटर नहीं करता है क्योंकि उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन में किधर भी नहीं मिल रहा है हमको. फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है तो वो टॉर्क जो है फाइनल टॉर्क इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ओनली एंड नॉट ऑन द डायमेंशंस ऑफ दैट कंडक्टर. ठीक है, तो इस कंडक्टर के जो डायमेंशंस है उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है, वो सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर हो या कैसा भी हो, it doesn't matter. But
नाउ वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये जो सिचुएशन है, तो वो हमने देखा यहाँ पे कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, और ये जो लूप है तो वो लूप भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, करेक्ट है। तो दोनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया इस सिचुएशन के अंदर, जिसमें हमको ये मिल रहा है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, नो डाउट। चलो ठीक है, बट इन सम केसेस, ओके, इन सम केसेस, for example, if suppose the loop is not there in the horizontal plane, suppose अगर यहाँ पे loop जो है वो horizontal plane में नहीं है, yes, suppose that the magnetic field is going to be there, suppose in the horizontal direction like this here, okay, suppose this is the magnetic induction or magnetic field here in the space which is directed from left to right, and suppose that a rectangular loop is kept in this magnetic field but not parallel to this field but inclined to it at an angle theta, suppose ऐसे। तो मान लो कि यहाँ पे एक जो लूप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो वो लूप सपोज ऐसा है, टिल्टेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे this loop here now is going to be tilted like this. Can you find out the torque acting on this loop in this case now? ऐसे केस में टॉर्क कितना होगा उसके ऊपर काम करने वाला, कैसे निकालेंगे? Yes, who can tell me? See, उसके लिए हमको ये हाँ, हमको थीटा जो है वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। What is theta here? The theta is nothing but the angle made by the normal to the loop. Okay, ये जो नॉर्मल होता है, इस नॉर्मल का इस मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना हुआ जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं थीटा। इट इज नॉट द एंगल बिटवीन दिस प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली, नो, इट इज द एंगल मेड बाय। अब देखो नॉर्मल का कंसेप्ट जो है तुमको प्लेन में ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। नॉर्मल का जो कंसेप्ट होता है, मतलब इस प्लेन का अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये बन गया नॉर्मल, ठीक है। तो इस नॉर्मल के और इस मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा, ओके। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा हियर, देन वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट the magnetic torque acting on such a loop which is inclined at an angle some theta with the magnetic field here, okay। तो अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस लूप के ऊपर कितना टॉर्क काम कर रहा है वो निकालने के लिए ये जो डायग्राम है, तो ये वाला डायग्राम हमको ऊपर से देखना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो ठीक से, इफ यू सी इट फ्रॉम द टॉप, देन हाउ विल इट लुक लाइक? सी, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस as usual, no problem। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल है ऑलरेडी, बट लूप जो है तो वो लूप थोड़ा इंक्लाइंट है कि नहीं उसके ऊपर, तो ये जो लूप है वो हमको दिखाई देगा इस तरह से, ये देखो
this is the cross section of the loop. Suppose we give the names to these points. Suppose this is S and this is suppose P, because this is going to be Q and this is going to be R, right? So यहाँ पे हमको सिर्फ P दिख रहा है और S दिख रहा है, बस Q और R जो है वो दोनों उसके पीछे छिपे हुए हैं, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसलिए वो हमको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अभी एंगल थीटा किधर है, उसके लिए हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ठीक से, तो नॉर्मल इज टू बी ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू दिस PS, राइट? तो ये PS को अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो ये हो गया नॉर्मल। अभी इस नॉर्मल का जो बना हुआ एंगल है इस मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, उसको हमने थीटा बोल दिया है। याद रखो ये बात, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम ये बात तुमको बहुत परेशान करने वाली है, मैं पहले से बोल के रखता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ते हैं तो उसमें ये जो एंगल होता है इसको थीटा ले लेते हैं और गलत कर देते हैं पूरा। तो वी आर नॉट टू डू दैट, ठीक है? सो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, व्हाट इज थीटा हियर। तो यहाँ पे थीटा क्या है, yes, okay, so here we can see the forces acting on this once again। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी लास्ट डेरिवेशन में किया था तो सेम वैसे ही फोर्सेस यहाँ पे भी काम करेंगे जरूर। तो अभी इसमें यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है? तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम बोल देंगे F1, और इनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा एक फोर्स काम करेगा जिसको हम बोल देंगे F, which is equal to ILB each। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है और वो ILB के बराबर होगा। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, उसको हम F बोल देंगे, जो कि ILB के बराबर होगा, नो डाउट। और यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा तो वो इस डायरेक्शन में, जिसको हम फिर से F बोल देंगे और वो भी ILB के बराबर होगा, ठीक है? अभी हमारा जॉब ये है, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होगा कि अब देखो ये B है, वो तो पता है तुमको, ये जो रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है तो वो स्मॉल b से हमने उसको डिनोट करके रखा है, राइट? सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके P और S के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली B के बराबर है, ठीक है? तो फिर अभी यहाँ पे yes, so if we divide it in two parts here then we can get this half part to be b/2, करेक्ट है? ये जो आधा पार्ट है उसका वो b/2 बनेगा, इतना समझ सकते हो? और यहाँ से यहाँ तक जो आधा पार्ट है, चलो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक b/2 है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी ऑब्वियसली b/2 के बराबर ही रहेगा, ठीक है? अभी मुझे बताओ, अगर हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है, अभी b जो है वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है ना, वो पहले था, क्योंकि वहां उस समय जो कंडक्टर था वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में था, इसलिए ये b जो है उसको ही हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल के रखा था, नो डाउट। लेकिन अभी इस केस में ये b जो है वो इट इज नॉट गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट वी विल हैव टू फाइंड इट आउट नाउ। हाउ वी कैन डू दैट? सो उसके लिए हमको यहाँ पे देखो ठीक से, yes, so we can draw the perpendicular from this point here। तो यहाँ से हमने अगर एक perpendicular ड्रॉप किया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, और इवन यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन के ऊपर, और ये पॉइंट्स अगर हमने नाम दे दिया उनको M और N, okay, MN, then we can say that this MN is actually going to be the perpendicular distance, correct है? So torque निकालने के लिए हमको क्या करना है? Actually force has to be multiplied with the perpendicular distance between these two forces, which is going to be Mn actually, correct है? So here in the next step we can get this torque to be equal to force. Force is going to be actually ILB, no doubt. But what is Mn here? How can we get that Mn? See here, this Mn is actually going to be the sum of these two parts. If we call this center as O, then ON and OM, इन दोनों का सम के बराबर ये बनने वाला है, no doubt. But how can we find out this ON and OM here? उसके लिए ये जो थीटा है तो वो थीटा हमको इस ट्रायंगल के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो बीइंग दिस 90,
we can expect this to be 90 minus theta, and in turn this angle will actually be equal to theta. समझा क्या ठीक से? Why? Because these two angles are just complementary to each other, and obviously this angle and this angle is also actually complementary to each other, correct है? So that means these two angles add up to 90, and at the same time this angle and this angle also adds up to 90, and that's why we can expect this angle to be theta. Yes, we can prove it by using the 10th standard geometry, no problem. Even यहाँ पे ये जो angle है ये actually इसके साथ बराबर है, दिख रहा है, और उसकी वजह से ये जो एंगल बनेगा वो भी एक्चुअली थीटा बनेगा, समझ सकते हो ठीक से? So this will actually be equal to theta, and since this is theta we can expect this OM to be what? क्योंकि साइन थीटा का अगर फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको बताओ? तो वो बनेगा OM, that means opposite side upon hypotenuse, which is going to be B OS here, or we can just चलो ठीक है OS उसको हम लिख देंगे, जिससे ही हमको मिलता है OM is equal to OS into sin theta. समझा क्या ठीक से? Yes, and then we can just replace this OS by B by 2 as we know that. तो OS के बदले अगर हमने B by 2 डाल दिया तो हमको ये मिलेगा B by 2 into sin theta, करेक्ट है? And in the similar way we can find out ON also. तो ON का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम ये दूसरा वाला ट्रायंगल जो है ONP उसके अंदर हम sin थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हमको मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब ये देखो थीटा का अपोजिट कौन है? ON है, तो दिस ON हैज टू बी डिवाइडेड बाय OP which is going to be B by 2. We'll put it in the next step here. So here it is OP, करेक्ट है, जिसमें से हमको मिलेगा ON is equal to OP into sin theta, where OP can be replaced by B by 2 once again, and we can get it as OP which is B by 2 into sin theta, and then here we can get this OM and ON replaced in this formula here. अभी यहाँ पे हमको ये पूरा जो है MN जो है वो MN को हमको दो पार्ट्स में बांट के ON प्लस OM इस तरह से लिखना होगा. Okay, and then we can just replace it by that in the next step, so that we get this torque is equal to I into L into B into bracket में क्या आएगा देखो ठीक से, OM is going to be B by 2 sin theta, correct है? This is B by 2 sin theta, and what is ON is again B by 2 sin theta, correct है? So that when we will add these two up, then B by 2 sin theta plus B by 2 sin theta actually adds up to B sin theta. समझा क्या कैसे? तो ये हमको Yes, sir. I L capital B into bracket में आएगा simply B sin theta, okay? And then we'll just collect this L and B in one bracket once again as we have done it before, so that we get this I into bracket में LB and into capital B into sin theta बाहर, so that this L into B once again can be replaced by area, that is A here, so that torque acting on it becomes actually I A B into sin theta as a final, and it is for n turns. If we have n turns, then we can get it as n times of I A into B into sin theta. Here once again one important thing we have to note here, that this NIA if you replace it by the capital M, ठीक है? NIA मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, ओके? किसी भी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और उसको हम NIA से डिनोट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. So if we replace it by that, then we can get this formula to be modified as torque is equal to M into D into sin theta, which is exactly same as the formula for finding the torque acting on any magnetic dipole which is kept in a magnetic field. कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली स्मॉल m into 12 इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल अगर हमने किसी भी
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रख दिया थीटा एंगल पे इंक्लाइंड, तो उससे उसके ऊपर जो टॉर्क काम करता है उसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो कि एम बी साइन थीटा. सो दिस फॉर्मूला is very similar to the formula for finding the torque acting on any current carrying conductor or current carrying loop actually on whenever it is kept in a magnetic field. But we have to remember what is theta here. Theta मतलब क्या है यहाँ पे? Theta is going to be the angle between the normal to the current loop and magnetic induction actually. Okay, so this is all about the two derivations we have done today. Let us see the next topic, the next lecture. Okay, thank you all of you. Thank you, sir.